माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आगमन काल के मन चिंतन के अंदर आज हम लोग हेरोद के विषय में मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है पवित्र बाइबल के अंदर कई जगहों पर हेरोद के विषय में लिखा है, राजा हेरोद। ईसा मसीह के जन्म के समय पर भी राजा हेरोद था, उनके मृत्यु के समय पर भी, और इसके बाद प्रेरितों का जो जीवन के विषय में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र के अंदर, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के अंदर, उस वहां पर भी एक राजा हेरोद हमें मिलते हैं। हेरोद बाइबल के अंदर एक पाप का चिन्ह है, बुराई का चिन्ह है, चौधराई का चिन्ह है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 32 के अंदर ईसा मसीह ने हेरोद के विषय में इस प्रकार बताया। कुछ फरीसी आकर के ईसा मसीह से कहा, विदा लीजिए और यहां से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहते हैं। यह सुनकर के ईसा मसीह उनको उत्तर देते हैं, जाकर उस लोमड़ी से कहो कि आज और कल नरकदूतों को निकालना और रोगियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। अर्थात आने वाले 2 दिन में वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उस लोमड़ी से जाकर के बता दो करके। ईसा मसीह हेरोद, राजा हेरोद को लोमड़ी कहा। क्या है कारण? कहा जाता है उस राजा हेरोद, उसमें एक राजा को जिस प्रकार का जीवन जीना चाहिए उस प्रकार का जीवन नहीं जीने वाला राजा था, और एक राजा में एक धीर स्वभाव होना चाहिए, ये इस हेरोद में नहीं दिखता था, बल्कि वो एक कपटी जीवन जीने वाला, एक शातिर या धूर्त या चालाक व्यक्ति के रूप में ये जीवन जी रहा था। इस कारण इतिहास एक कहावत भी कहते हैं, किंग्स आर लायंस बट हेरोद इज फॉक्स। किंग्स आर लायंस बट हेरोद इज फॉक्स। एक कहावत चला था, इस कारण ईसा मसीह ने उस कहावत को इस्तेमाल करके कहा उस लोमड़ी को, उस फॉक्स को जाकर के कह दो, कल और आज और कल मुझे कार्य करना है, मेरा काम तीसरे दिन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उनका यरूशलेम प्रवेश का और उनका जो भी मरना है ये सब होना है, तब तक हेरोद इसे कुछ नहीं करेगा, ये प्रभु ईसा मसीह बताते हैं। यदि हम बाइबल को अगर ईसा मसीह के उस लाइफ के समय का अगर जांच करके देखें, हमें कम से कम 4 हेरोद वहां पर मिल जाता है। सबसे पहले ईसा मसीह के जो समय, जन्म के समय पर जो राजा हेरोद था, उनका पूरा नाम माना जाता है हेरोद द ग्रेट के नाम से। हेरोद द ग्रेट,
जो फर्स्ट हेरोद के रूप में, वो BC 4 से लेकर के वो रहता था। नहीं, BC 4 में उनका मृत्यु हुआ था। BC 4 तक वो राजा बनकर के रहा था, हेरोद द ग्रेट। ईसा मसीह का जन्म को भी BC 4 माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के कुछ समय के बाद इनका मृत्यु होता हुआ हम लोग बाइबल के अंदर ही पढ़ते हैं, जब बच्चे को लेकर के मिस्र देश में भागा था। इसके बाद स्वप्न में फिर से यूसुफ को दर्शन मिलते हैं वापस आने के लिए, और वो नासरत आता हुआ हम लोग पाते हैं। मत्ती का सुसमाचार यदि हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 13 से हम लोग पढ़ते हैं, मिस्र देश की ओर जा रहा है क्योंकि ये राजा हेरोद ने बच्चों को मार डालने का आदेश दिया था, तब बच्चे को लेकर के जा रहा है। इसके बाद बालकों की हत्या है। वापस वाक्य 19 से अगर हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 19 से, हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र में यूसुफ को फिर स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए। और उस समय पर वाक्य 22 के अंदर यूसुफ ने सुना कि अर्कलोस अपने पिता के स्थान पर, यह है हेरोद द ग्रेट के बाद आने वाला हेरोद अर्कलोस। दूसरा हेरोद का नाम यहां पर बाइबल में ही हमें मिल रहा है। पिता के मृत्यु के बाद उनका पुत्र अर्कलोस, जो हेरोद अर्कलोस, उस स्थान पर राजा बनते हैं। जब ईसा मसीह को लेकर के यूसुफ और माता मरियम नासरत में आकर के रहने लगे, तब उनके मृत्यु के बाद हेरोद अंतिपस राजा बनते हैं। अंतिपस, जब अंतिपास जो राजा बना, तब हमें मालूम है ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ शुरू कर चुका था। पब्लिक लाइफ शुरू करते वक्त हमें मालूम है योहन बपतिस्ता, और योहन बपतिस्ता का जो सिर काटने वाला ये हेरोद अंतिपास है, क्योंकि हेरोद अंतिपास अपने भाई के पत्नी हेरोदियस से विवाह कर रख दिया था, उनके साथ रहता था। और हमें मालूम है ये हेरोद अंतिपस ने अपने पत्नी को, अपने भाई के पत्नी से शादी करने के लिए अपने स्वयं के पत्नी को त्याग पत्र दिया, उनको घर से निकाला। इसके बाद भाई के पत्नी को अपने साथ रखने वाला व्यक्ति ये अंतिपस था। उसके विषय में बोलने वाला योहन बपतिस्ता का सिर काटा। इसके बाद ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर भी हमें मालूम है यही हेरोद अंतिपास रहता था। इसके बाद उनका भी मृत्यु होता है। इसके बाद अगला चौथा जो राजा हेरोद के नाम से आया वो है अग्रिपा, हेरोद अग्रिपा, जो हम लोगों को प्रेरित चरित्र में पढ़ने के लिए मिलता है, जिसने याकूब का हत्या करवाया वो व्यक्ति। और इन लोगों का मृत्यु को भी हमें देखने लायक है। जिस हेरोद ने फर्स्ट, जो हेरोद द ग्रेट, वो ईसा मसीह के जन्म के साथ सब नवजात बच्चों का 2 साल तक बच्चों का हत्या करने का आदेश दिया। हत्याएं हुई, ईसा मसीह को लेकर के मिस्र देश गया। इसके बाद इस राजा के विषय में इतिहास में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, इनके शरीर में ऐसा पीड़ा हुआ, ऐसा बीमारियां हुआ, वो दर्द से तड़प रहे थे। इसके बाद ये दर्द सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वो स्वयं तलवार लेकर के अपने ऊपर आक्रमण कर वो खुदकुशी करते हैं। उनका मृत्यु हुआ। तब उनके बेटा अर्कलूस जो हेरोद बनकर के, राजा बनकर के आते हैं।
जो व्यक्ति जिस प्रकार का दुष्ट प्रवृत्ति कर रहा है उसके अंत भी इसी प्रकार मिल रहा है। प्रेरित चरित्र में उसी प्रकार हेरोद का मृत्यु के विषय में, जो हेरोद अग्रिपा का जो मृत्यु के विषय में वहां पर भी लिखा हुआ है, वो उसका भी शरीर कीड़े खाया। इस प्रकार का जो मृत्यु के विषय में, उनके विषय में भी लिखा हुआ है। मुझे मैंने ये जो पढ़ाई कर रहा था हेरोद के विषय में, मैंने थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया। इनके मृत्यु का इस प्रकार का सिलसिला जो होने का, और इन लोगों का जीवन, और एक कहावत किंग्स आर लायंस बट हेरोद इज फॉक्स, ये कहावत बनने के पीछे का कारण है इनका जीवन। ईश्वर भय इनके जीवन में नहीं था। ये अन्य लोगों से डरता था, भयभीत रहता था, कहीं अन्य लोग आक्रमण कर मुझे राज सिंहासन से ना निकाल दे और मुझे राजा का कुर्सी नष्ट ना हो जाए। ये डर इन लोगों को सताते थे। इस कारण ऐसे जो लोग हमेशा सामने वाले के ऊपर आक्रमण करते हैं। उदाहरण के लिए, जब ईसा मसीह के जन्म के समय पर ज्योतिषी लोग राजा हेरोद से पूछा, हेरोद द ग्रेट, फर्स्ट वाला हेरोद, उससे पूछा नवजात शिशु कहाँ है, राजा कहाँ है? क्योंकि वे लोग सोचा वो राजकुमार है, राजमहल में जन्म लिया होगा। तो वो सुन करके ये भयभीत हुआ। इसलिए वहां पर वो एक चाल चलते हैं, एक शातिर, एक कपटी नाटक रचते हैं। जब तुम लोगों को मिलेगा मुझे आकर के खबर देना। क्या कारण है? मेरे विरुद्ध में एक राजा का जन्म हुआ तो उसको खत्म करने का विचार था। इस प्रकार का कपटी खेल, लेकिन ईश्वर उन लोगों को दूसरे रास्ते से वापस किया था। इस कारण गुस्से में हेरोद ने 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालने का आदेश देते हैं, केवल उनके घबराहट के कारण, कहीं एक दूसरे राजा आकर के मेरे ऊपर राज ना करे, मेरा कुर्सी ना छीन जाए। इस कारण वे इस प्रकार का कपट खेल खेलते थे। पूरे अन्य लोगों के इतिहास में भी हमें ये मिलता है। इसलिए हेरोद को फोक्स कहते हैं। आज हमें एक और बात का पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। हमारे क्रिस्तीय कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो क्रिस्तियों के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं, क्रिस्त के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ईसाई होकर के ईसा मसीह के विरुद्ध में, बाइबल जो सिखा रहा है उसके विरुद्ध में सिखा रहा है। इंडिपेंडेंट चर्च, मैं किसी पोप के अधीन नहीं, मैं किसी फादर के अधीन नहीं, मैं किसी चर्च के अधीन नहीं, मैं अपना विश्वास में चलता हूं, इस प्रकार बोल करके अनेकों लोग अपने को एक बड़ा व्यक्ति मानते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार चलेंगे, किसी और को नहीं सुनेंगे, बाइबल के वचन को अपने मतलब के लिए वो तोड़ मरोड़ देगा। ऐसे जो इंडिपेंडेंट चर्चेस, कोई भी चर्च आप ले लो, उन लोग जो पुराने विधान में ईश्वर ने लेवियों के लिए एक नियम बनाया था, दशमांश देने के लिए, क्योंकि ईश्वर उनका दाया भाग है। ईश्वर के लिए जो अर्पित करता है उससे उनका जीवनी चलना है। इसलिए वहां पर दशमांश का, टाइथ का एक नियम बनाया। पुराना विधान के लेवियों के लिए था, लेवी पुरोहितों के लिए ये टाइथ था। लेकिन आज का ये इंडिपेंडेंट जितना भी चर्चेस है, उनका एक ही लक्ष्य है, टाइथ पूरा यहां लेके आओ। टाइथ पूरा नहीं देगा तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा, टाइथ देगा तुम्हें आशीष देगा, उसके अनेकों कहानियां भी बनेगा। एक ही लक्ष्य है मन में, हमें पैसा चाहिए। इस प्रकार पुराने विधान, जो नया विधान के लिए वो नियम लागू ही नहीं है। टाइथ का नियम, दशमांश का नियम नए विधान में लागू नहीं है।
वो पुराने विधान के लेवियों के लिए निर्धारित था। उसको नया विधान में ऐसे इंडिपेंडेंट कलीसिया अपना धन कमाने का, अपने लिए एक साधन बनाने का ये एक शब्द, एक वचन जैसे उठा लिया। सत्य वचन को अपने फायदे के लिए मोड़ मरोड़ने वाला ये हेरोद का कार्य करता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ, मसीह को सामने रख करके अन्य लोगों को मार डाल रहा है। मसीह तो नहीं मरा, लेकिन अन्य अनेकों बच्चों को हम लोग इसी महीने का 28 तारीख को उसका पर्व भी मना रहा है। उस दिन उसके विषय में हम लोग ज्यादा मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इस प्रकार का कार्य हेरोद ने किया, और जो उसने जो बुराई किया, गलती किया, उसको बताने वाला यूहन्ना बपतिस्ता, उनका सिर कटवाने का उन्हें कोई डर नहीं था। उन्हें पकड़ कर करके जेल में डाल रहा है, इसके बाद उनका सिर काट रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। वो जो कर रहा है सब सही है। यही तो इंडिपेंडेंट कलीसिया आज कहते हैं, हम ही केवल मुक्ति प्राप्त किया है। कैथोलिक कलीसिया गलत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 का ईसा मसीह ने जो कलीसिया का स्थापना किया और बोला इसके सामने मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे स्वर्ग में उसका निषेध करेगा, पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगा। और वाक्य 18 के अंदर बोलते हैं मैं अपनी कलीसिया, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेगा। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेगा। इसका मतलब है ईसा मसीह के पुनरागमन तक वो कलीसिया इस संसार में रहेगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंट कलीसिया क्या कहते हैं, बस खत्म हो गया, वो कलीसिया भी नहीं है। कैथोलिक कलीसिया वो नहीं है। पेतरुस के चट्टान पर जो कलीसिया को बनाया, जिस कलीसिया को वाक्य 19 के अंदर स्वर्ग राज्य की कुंजी अधिकार जिसको दिया, उस अधिकार के अधिकारी के अधीन रहने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल का वचन को ये अगर क्या अर्थ है बोलेगा ये आज वो चर्च नहीं है। कैथोलिक कलीसिया को कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, वो चर्च आज नहीं है। इस प्रकार का उत्तर बताने वाला इब्रानियों का पत्र हिब्रूस अध्याय 13 को थोड़ा पढ़ लेंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 17, हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 17, वहां लिखा है आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें। बाइबल में लिखा हुआ वचन पढ़कर सुना रहा हूं। इंडिपेंडेंट लोग बोलता है हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। बाइबल क्या सिखा रहा है, आप उनका अधीन रहो। जिसको प्रभु ईसा मसीह ने अधिकार दिया उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उत्तरदायी है, उनको जवाब देना है। आपने क्या सीखा क्या नहीं सिखाया वो उनको जवाब देना है। इसलिए आप उनके अधीन रहो, वो जो बोल रहा है उसको सुनो। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ ना कि आहें भरते हुए पूरा कर सके, क्योंकि इससे ही आपको फायदा है। यदि आप उनके अधीन में नहीं रहेगा, आप प्रभु के वचन का तिरस्कार कर रहा है। कलीसिया ईसा मसीह ने बनाया और कलीसिया का मुखिया के रूप में पेतरुस को बनाया, और उस पेतरुस के अधीन रहना बाइबल ईसा मसीह कहते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20:23 में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु ईसा मसीह ने शिष्यों से कहा तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे वे स्वर्ग में क्षमा होगा।
जिनका पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधे रहेगा। ईसा मसीह का कहना यह है, शिष्यों को जिनको प्रभु ने अधिकार दिया, अभिषेक दिया, वे लोग आपका पाप क्षमा करना है। याकूब का पत्र में भी याकूब ने भी लिखा है 5:15, वहां पर देखते हैं, यदि आप में कोई अस्वस्थ है, चर्च का मुखिया को बुलाओ बोल रहा है, कलीसिया का मुखिया को बुलाना है। आप स्वतंत्र व्यक्ति ये नहीं करना है। ईसा मसीह ने जिसको अधिकार दिया वो अधिकारी को बुलाना है। यदि आपने पाप किया है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो। यहां पर स्वीकार करने के लिए बोला, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कलीसिया क्या बोलता है? नहीं, हम तो डायरेक्ट यीशु से बोलेंगे, हम ऐसे पापी लोगों से नहीं बोले, हम पुरोहित से नहीं बोलेंगे। तो ईसा मसीह ने जो कहा उसके विरुद्ध करने वाले, जो कलीसिया ने को अधिकार देकर के बोला, जो यहां जो नियम बनाएगा वो स्वर्ग का नियम होगा। और कलीसिया ने बोला परिवार को सबको बपतिस्मा, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको बपतिस्मा लेना है। अभी इंडिपेंडेंट कलीसिया बोलता है हम नहीं लेंगे, बच्चों को नहीं देना है, बच्चे विश्वास नहीं कर रहा है, बच्चों को जबरदस्ती दे रहा है। यह तो विश्वास की बात ही नहीं है। विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना यह कहीं नहीं लिखा है। विश्वास जीवन के अंत तक हमारे बढ़ते जाता है। अगर विश्वास करने के बाद ही बपतिस्मा लेना है तो ईसा मसीह ऐसे ही बोलना था। हमें जो क्रिश्चियन माता पिताओं में जन्म लेने वाले बच्चों को बपतिस्मा दे दो, कलीसिया ने जब आदेश दिया उसको मानना है, क्योंकि कलीसिया के यहां का आदेश स्वर्ग का आदेश है, प्रभु ने कहा है। तो कलीसिया को ना मानना, हम इंडिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र है, हम किसी के नीचे नहीं। ये हेरोद का स्वभाव, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। संत पापा के खिलाफ संत पापा पता नहीं 10 नियम नया बना दिया, क्या क्या नहीं झूठे कहानियां बना रहा है, कितना झूठे कहानियां बना करके अपना बात रखने के लिए कितने कितने झूठे निंदनीय बातें करते हैं। हेरोद ने यही तो किया। हेरोद आज मुझे दिख रहा है इन इंडिपेंडेंट कलीसियाओं में मसीह को नष्ट करने का, क्रिश्चियनिटी को खत्म करने का, और जो वचन है उसको तोड़ मरोड़ के शैतान के शिक्षाओं को देने का प्रयत्न करने वाला कलीसिया। आइए हम सतर्क रहे। ऐसे लोमड़ियों से हमें बचकर रहना है, ऐसे लोमड़ियों से हमें दूर भागना है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर भी है, ये लोमड़ी अंगूर नष्ट करेगा, उस बगीचे में घुस करके पूरे अंगूर को नष्ट कर देगा, बाड़ी को बर्बाद करेगा। इसलिए उन लोमड़ियों को पकड़ करके मारना है, भगाना है। यदि ये लोमड़ी हमारे जीवन से, हमारे परिवार से भागेंगे नहीं, इन हेरोदों को नहीं भगाएंगे, हमारे जीवन नष्ट कर देगा ये लोमड़ी। हमें सतर्क रहना है। हेरोद आज हमारे सामने यही सिखा रहा है कि डरपोक अपने उद्देश्य के लिए सामने वाले के ऊपर कुछ भी कर सकता है, कीचड़ डाल सकता है। संत बापा को भी एंटी क्राइस्ट बोल सकता है, शैतान बोल सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया हेरोद के विषय में। बाइबल के अंदर से 4 हेरोद को हमने निकाला, जो झूठे राजाओं का एक उदाहरण है। इस प्रकार के हेरोद से हमें बचकर रहना है, जो अपने चाल में अन्य लोगों को फंसाते रहेगा, बाइबल के वचनों को मोड़ मरोड़ करके कैथोलिक कलीसिया से, ईसा मसीह के सत्य शिक्षा से, सत्य से
जो मसीह स्वयं ईश्वर स्वयं सत्य है, झूठ जो शैतान के झूठ के जाल में फंसाने वाले लोग, ऐसे जो लोमड़ियों से बचने के लिए आज प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, निर्णय कीजिए। सत्य कलीसिया से जुड़े रहने का, उनके अधिकारी के अधीन रहने का, कलीसिया जो कुछ सिखाते हैं उसके अनुसार जीने का निर्णय करें। कलीसिया सत्य वचन को सिखाते हैं, आधिकारिक रूप से सिखाते हैं। इंडिपेंडेंट जो चर्चेस जितने भी है, जो संत पापा के अधीन नहीं आना, स्वतंत्र घूम रहा है, स्वतंत्र सिखा रहा है, उनके जाल से बचेंगे हम। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।